अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर। और आज मैं इस सीरीज़ की 5वीं सबक के साथ आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ। और आज जो हमें पढ़ना है वह क्या है, वह एक इंशाइया है जिसका नाम है हिजरत, जिसके मुसन्निफ़ है अहमद जमाल पाशा, यानी उसके राइटर जो है उसका नाम है अहमद जमाल पाशा। तो इस सबक को शुरू करने से पहले थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर हम जो अभी पढ़े हैं 4 सबक, उसमें क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहला सबक जो हम पढ़े थे वो एक खाका था। ये एक इंशाइया है जो अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन पहला सबक जो पढ़ा था मैं, वो खाका था जिसका नाम था नज़ीर अहमद की कहानी, जिसके लिखने वाले कौन थे? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग थे। वहाँ मैंने आपको बताया था कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जो है वो, उनकी पैदाइश जो है वो 1885 ईस्वी में हुई थी ना। इनके वालिद का नाम था मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग, और इनकी जो परवरिश है ये इनकी फूफी की थी हुसन जहाँ बेगम ने। और इनकी वफ़ात जो है वो भी मैं आपको बता दिया था 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को हुई थी, है ना। उसके बाद मैंने पढ़ा था, और इसमें कुछ बातें हैं जो आपको याद करना था इस सबक में। वो ये था कि नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के कौन थे। तो नज़ीर अहमद जो है फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। उसी तरह याद करना था फ़रतुल्लाह बेग के साथ मदरसा में कौन थे, तो मियादानी थे। उसके बाद नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिंध से है, तो नून से नाविल मैंने आपको बताया था, नून से नज़ीर बताया था, है ना। तो ये सब बात आपको याद रखना था। उसके बाद मैंने सबक नंबर 2 पढ़ा था। सबक नंबर 2 क्या था? सबक नंबर 2 जो था वो मजमून था। मजमून आपको 3 पढ़ने हैं, एक मिट्टी का तेल, एक बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, और एक इंशाइया क्या है। तो सबसे पहले हम मिट्टी का तेल की बात करते हैं। तो इसके लिखने वाले ख्वाजा हसन नज़ामी थे, और इनकी पैदाइश जो है वो 1878 ईस्वी में हुई थी। कहाँ? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में, जो इनका आबाई वतन था। मैंने आबाई मकान था, ये मैं आपको बता दिया था। इनके वालिद का नाम कासिम अली था, और ख्वाजा हसन नज़ामी जो है वो अल्लामा इकबाल ने इनका नाम दिया था, मैं आपको बताया था ना। और इनकी शादी भी 2 हुई थी। जिस तरह से मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की शादी हुई 2, उसी तरह इनकी भी शादी 2 हुई थी। और इनकी भी शादी जो है वो अपने चचा की ही लड़की से हुई थी, और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की भी शादी है चचा के ही लड़की से हुई थी, ये मैं आपको बताया था। और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की अगर हम बात करें, यानी पहला सबक जो पढ़ना था, वहाँ अगर मैं बात करूँ तो 1908 में जो इनकी शादी हुई थी वो नसीमा सुल्ताना से हुई थी। और दूसरा, जब वो पहली बीवी इंतकाल कर गई तो दूसरी शादी जो है वो हमीदा सुल्ताना से हुई। और ख्वाजा हसन नज़ामी की है तो इनकी भी शादी जो है वो चचा के ही लड़की से हुई थी। और पहली शादी जो है वो क्या नाम था उनका? सैयदा हबीब बानो से हुई थी, ठीक है। और वो इंतकाल कर गई तो फिर सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से हुई थी। तो इस तरह से मैंने 2 सबक को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, जिसके लिखने वाले सैयद सुलेमान नदवी हैं, ये भी मजमून ही है। तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि सैयद सुलेमान नदवी जो है वो 1884 ईस्वी को पैदा हुए थे, और इनके वालिद का नाम जो है वो सैयद अबुल हसन था, ये मैं आपको बता दिया था। इनके शादी का जिक्र किताब में नहीं किया गया है, और इनकी वफ़ात जो है वो 23 नवंबर 1953 ईस्वी को कराची में हुई थी। अब इस सबक में आपको याद यही सब रखना था। उसके अलावा भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है, तो आपको मैं अब बता दिया था। भूख तोड़ने की इस्तिलाह नाश्ता है, सुबह का नाश्ता। सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बानों के माहिर थे, तो 4 ज़बानों के माहिर थे। उसके बाद अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता दिया था, फतूर कहते हैं। उसके बाद और भी मतलब बहुत सुर्खी से क्या मुराद है, तो उन्वान है। तो ये सब मैं आपको बताया था जो आप याद रखेंगे। अब आगे चलिए, आगे लास्ट मजमून था वो है इंशाइया क्या है। ये एक मजमून है, क्योंकि इंशाइया जो है वो मजमून की ही एक किस्म मैंने बताया था वहाँ पर। तो इसके लिखने वाले कौन है? वज़ीर आगा है। तो वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई थी? 1922 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पाकिस्तान में सरगोधा के वज़ीर कोट इलाके में हुई थी, ये मैं आपको बताया था, है ना। और मैं एक साथ ये भी बताया था कि वज़ीर आगा जो है एक साथ नक्काद, शायर और इंशाइया निगार थे। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इतबार जो है वज़ीर आगा को नक्काद की हैसियत से हासिल हुई थी, है ना, मैं आपको बताया था। उसके अलावा मैंने बताया था कि उर्दू शायरी का मिजाज जो आपको ज़रूर याद करने के लिए कहा था, नज़म जदीद की करवटें, उसके बाद उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाही, ये सब जो है वज़ीर आगा का क्या कहते हैं किताब है, जो आपको याद करने के लिए मैंने कहा था। तो इस तरह से मैंने 4 सबक को एक्सप्लेन यहाँ पर भी कर दिया कि अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और मैंने ऑब्जेक्टिव फ़िलहाल बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव का मैं बता चुका हूँ। लिंक जो भी वीडियो आप देखेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा, तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैं सारे सवालों को हल कर दिया हूँ।
तो चलिए अब हम सीधे सीधे इस सबक पे चलते हैं जिसका नाम क्या है, हिजरत है। हिजरत का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो इसके मुसन्निफ जो है वो कौन है, अहमद जमाल पाशा है। तो चलिए हम सीधे सीधे टेलीग्राम पर चलते हैं जहां से मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं कि क्या क्या इसे मतलब इस सबक से एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रहे आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या याद रखना पड़ेगा, जैसे इनकी पैदाइश मतलब क्या कहते हैं साल वगैरह बहुत याद करना पड़ेगा इस सबक में। तो चलिए हम सीधे सीधे टेलीग्राम पर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या और कैसे सवाल पूछा जाता है। तो देखिए हम आ गए टेलीग्राम पर। देखिए यहाँ पर क्या है, स्टार्ट दिस क्यूज। स्टार्ट दिस क्यूज पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद आ गए आई एम रेडी पर। इसके बाद थोड़ा देर वेट करें और फिर से मैं आपको बता दूं कि आप सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, सब्जेक्टिव इस सबक का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो को ज़रूर देखें आप, क्योंकि वहाँ पर मैंने जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किया था तो सबक को और अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ इस सबक से। तो देखिए आ गया सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हिजरत सबक किसने लिखा। तो मैं आपको बता चुका हूँ हिजरत सबक जो है वो अहमद जमाल पाशा लिखे हैं। ख्वाजा हसन नज़ामी क्या लिखे थे, मिट्टी का तेल लिखे थे, जो एक मजमून था। और सैयद सुलेमान नदवी जो है वो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक लिखे थे। और मिर्ज़ा फरदुल्लाह बेग जो है वो एक खाका है जिसका नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, वो लिखे थे। तो इसलिए इसका सही जवाब है अहमद जमाल पाशा। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 2। कुल 42 क्वेश्चन है। अगर आप इस सबक को देख लिए तो इससे बाहर कोई भी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अहमद जमाल पाशा का ताल्लुक किस सिंह से है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए खाका से किन का ताल्लुक है, सबसे पहले हमें आप बताएं। तो नज़ीर अहमद, ये मिर्ज़ा फरदुल्लाह बेग का है। नावल फ़िलहाल अभी नहीं पढ़े हैं तो इसलिए इसका छोड़ दे। अफसाना भी नहीं पढ़े हैं तो इसलिए इसका छोड़ दे। क्या हो जाएगा, इंशाइया हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जी हाँ 3 मुल्कों का नाम आया है। कितने मुल्कों का नाम आया है, 3 मुल्कों का नाम आया है। और वो 3 मुल्क कौन कौन है, ये आप पेज नंबर 32 खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप दियारे अरब, यूरोप या अमेरिका में मुकद्दर आजमाई कर रहे हैं तो फिर आपकी खाना बदोशी रंग ला रही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि 3 मुल्क का नाम आया। और वो 3 मुल्क कौन कौन है, अरब, यूरोप और अमेरिका। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, मंदरजा झैल में से इंशाइया हिजरत में कौन कौन मुल्क का नाम आया है। तो अरब का भी आया है, यूरोप का भी आया है और अमेरिका का भी आया है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए इंसान की पहली हिजरत क्या है, इस मरतबा पूछा गया था। इंसान की आखिरी हिजरत पूछा गया था और मैं आपको पहली शुरू से ही बता रहा था कि इंसान की पहली हिजरत तो आपको याद ही हो जाएगा, आखिरी हिजरत भी, ये सब सवाल आसान है। तो पहली हिजरत जब हम पैदा होते हैं तो न तो ज़िंदगी हो जाएगा, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और आगे देखिए इंसान की आखिरी हिजरत क्या है, ये इस साल एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। और मैं बार बार बच्चों को कह रहा था कि भूलना मत, और भूलेंगे ही क्यों बच्चे, क्योंकि ये सब तो बेसिक नॉलेज है जो आपको याद ही होगा। तो इंसान जब मर जाता है तो वही ना आखिरी हिजरत हुआ। हिजरत का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो मौत हो जाएगा। आगे देखिए जन्नत से हुक्म सफ़र किसको हुआ, जी हाँ तो किसको हुआ था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। ये सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे देखिए मगरिब यानी जिसे हम पश्चिम कहते हैं को किसकी अलामत कहा गया है, तो गुलामी की अलामत कहा गया है। ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ये 12 पूछे जाते हैं। आगे देखिए बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है, VVI क्वेश्चन है ये। जी हाँ, तो बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है, सब्जी फरोश बिल्कुल नहीं, करतबबाज बिल्कुल नहीं, शिकारी नहीं, खाना बदोश। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 10 में अहमद जमाल पाशा कब पैदा हुए। तो मैं आपको बता दिया अहमद जमाल पाशा का आपको क्या पढ़ना है, एक हिजरत पढ़ना है। और उनकी पैदाइश जो है वो कहाँ हुई थी, तो इलाहाबाद के मोहल्ला खुल्दाबाद में हुई थी। लेकिन कब हुई थी यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो 1939 में नहीं हुई थी, 1928 में नहीं हुई थी, 1930 में नहीं हुई थी, 1929 में हुई थी। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अब आगे देखिए अहमद जमाल कहाँ पैदा हुए पूछा जा रहा है। तो अगर कहाँ पैदा हुए पूछे तो आप क्या कहेंगे, इलाहाबाद में। लेकिन अगर मोहल्ला पूछ देता तब आप बोलते खुल्दाबाद में, जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो सिर्फ पूछा जा रहा है कहाँ पैदा हुए, तो इलाहाबाद में। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मोहल्ला पूछ दिया ना यहाँ, तो अगर मोहल्ला पूछ दे तो आप क्या कहेंगे, मोहल्ला पूछ दे तो खुल्दाबाद कहेंगे, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 13 में क्या पूछ रहा है। 13 में है अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम है, यानी इनके पिताजी, इनके फादर का क्या नाम है। तो इनके फादर का क्या नाम है,
तो इनके फादर का नाम जो है ये शजाअत हुसैन है, ऑप्शन अलिफ। उसके बाद आगे देखिए, अहमद जमाल पाशा के वालिद मोहतरम कितनी शादियां किए, देखिए आ गया ना। तो इसमें आपको मतलब बहुत कुछ याद करना है शादी के मामला में, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताया था मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग 2 शादी किए थे, उसके बाद ख्वाजा हसन नज़ामी भी 2 शादी किए थे, और उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है अहमद जमाल पाशा के वालिद के बारे में। तो वालिद भी 2 शादी किए, और जब वालिद 2 शादी किए तो अहमद जमाल पाशा भी कहे हम थोड़ी ना आपसे कम है, हम भी 2 शादी करेंगे। तो अहमद जमाल पाशा भी 2 शादियाँ किए थे। तो अभी फिलहाल पूछा जा रहा है इनके वालिद मोहतरम कितने शादियाँ किए थे, तो 2 शादियाँ किए थे, ठीक है। अब आगे देखिए, अहमद जमाल पाशा के वालिद मोहतरम इलाहाबाद से लखनऊ कब गए, यहाँ पर पूछा जा रहा है। जी हाँ, तो इलाहाबाद से यहाँ पर पूछा जा रहा है लखनऊ कब गए थे, तो आप हमें बताएं 15 नंबर क्वेश्चन का 1940, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है शजाअत हुसैन ने किस अहाता में मकान खरीदा, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अमीनाबाद के कच्चा अहाता में बिल्कुल यही सही है, हैदराबाद का गलत है, मुरादाबाद का गलत है, और इलाहाबाद का गलत है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अमीनाबाद के कच्चा अहाता में। आगे देखिए, शजाअत हुसैन ने अपने मकान का क्या नाम रखा। तो देखिए, शजाअत हुसैन 2 शादी किए थे, इसमें से दूसरी बीवी जो थी उसका नाम था सरवरी खातून, और उसी से मतलब अहमद जमाल पाशा से, दूसरी बीवी से ही। तो इनके वालिद साहब जो है शजाअत हुसैन, ये अपनी बीवी के नाम से ही मतलब ये मकान का नाम रखा था। तो क्या नाम रखा था, सरवरी मंजिल, ऑप्शन बी, ठीक है। सरवरी खातून इनकी बीवी, किनकी, शजाअत हुसैन जो अहमद जमाल पाशा के वालिद मोहतरम थे उनकी बीवी थी। आगे देखिए, अहमद जमाल पाशा की वालदा का नाम क्या था, तो आ गया ना सरवरी खातून, दूसरी बीवी से अहमद जमाल पाशा थे। आगे देखिए, अहमद जमाल पाशा के दादा का क्या नाम था। जी हाँ, तो दादा का नाम क्या था, नजफ अली नाम था, ऑप्शन ए। आगे देखिए, सवाल नंबर 20 में है अहमद जमाल पाशा मैट्रिक कब और कहां से किया। तो देखिए, यहाँ पर मैट्रिक का भी आपके किताब में जिक्र है, इंटर का भी जिक्र है, बीए का भी जिक्र है, और एमए का भी जिक्र है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आपको क्या कहते हैं, ईयर्स बहुत याद करना पड़ेगा, समझे। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है मैट्रिक कब और कहाँ किया, तो एक मरतबा मतलब एक आप याद कर लेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैट्रिक कब किया, तो 1950 में, यानी ये हो जाएगा क्वींस हाई स्कूल लखनऊ से। सॉरी मैं गलत ऊपर लगा दिया, लेकिन ये है। अब फिर से देखें, यहाँ पर 1950 जो है ये दिया हुआ, ये है सही, ठीक है। 1950 क्वींस हाई स्कूल से मैट्रिक किए थे। आगे देखिए, अब पूछा जा रहा है अहमद जमाल पाशा इंटर कब और कहाँ से किए। तो देखिए 1950 में ये किए थे, उसके बाद 3 साल गैप कर दे, यानी 1950 के बाद 51-52 के बाद क्या आता है, 53, तो 53 में किए थे, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन में ही देखे ना, 51 तो हो नहीं सकता क्योंकि इंटर के बाद जस्ट तो होगा नहीं, उसके बाद 57 होगा नहीं, 55 होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अब देखिए, अहमद जमाल पाशा बीए कब और कहां से किए। तो देखिए, एक मरतबा आपने याद कर लिया यहाँ पर कि 1950 में ये मैट्रिक किए, 1953 में ये इंटर किए। अब बीए का बात आ रहा है, अब आप इंटर के बाद बीए करेंगे ना, तो बीए कब किए यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कब किए थे बीए, आप हमें बताएं। 22 नंबर का क्या होनी चाहिए आप अपने दिमाग से, तो 1956 हो जाएगा, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। आगे देखिए, अब एमए कब और कहां से किए यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो एमए कब और कहां से किए, तो 1958 में किए थे, ठीक है। फिर से आप देखिए ऊपर से 1950 में ये मैट्रिक किए, उसके बाद 1953 में ये इंटर किए, तब जाके फिर 1956 में ये बीए किए, और उसके बाद 1958 में ये एमए किए, और उसके बाद अहमद जमाल पाशा का आगे देखिए। अहमद जमाल पाशा ने सर सैयद हॉल मैगजीन स्कॉलर का पैरोडी नंबर कब निकाला, यहाँ पर पूछा जा रहा है 24 नंबर क्वेश्चन का, तो 1957 में, ठीक ना। आगे देखिए, आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि साल बहुत याद करना पड़ेगा इस सबक में, अगर अहमद जमाल पाशा के बारे में पढ़ेंगे तो। अहमद जमाल पाशा के मिजाज के लतीफ़े किताब कब शाये हुए, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 1957 में ही शाये हुए थे, ठीक है। यहाँ पर पहले पूछा गया था कि अहमद जमाल पाशा ने सर सैयद हॉल मैगजीन स्कॉलर का पैरोडी नंबर कब निकाला, तो 1957 में ही। और फिर पूछा गया कि अहमद जमाल पाशा के मिजाज के लतीफ़े किताब कब शाये हुए, तो 1957 में। आगे देखिए, अहमद जमाल पाशा एमए करने के बाद कहाँ चले गए, तो कहाँ चले गए, लखनऊ चले गए थे, ऑप्शन सी। उसके बाद है अहमद जमाल पाशा रोजनामा कौमी आवाज़ के शोबे वारदात में कब शामिल हुए, तो कब शामिल हुए, 1961 में शामिल हुए थे।
आगे देखिए, अहमद जमाल पाशा रोजनामा कौमी आवाज के शोबे वारदात से कब तक वाबस्ता रहे, यानी शामिल तो हुए 1961 में, लेकिन वो जब शामिल हुए तो कब तक वहां पर रहे, तो 1976 तक रहे थे, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये आपके किताब में पेज नंबर 29 खोलेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन करें, वहाँ किताब मौजूद है PDF के रूप में। आगे देखिए, अहमद जमाल पाशा की कितनी शादी हुई, तो मैं आपको बताया ही था ना कि चाहे मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का पूछे, चाहे ख्वाजा हसन निज़ामी का पूछे, चाहे अहमद जमाल पाशा का पूछे, इन तीनों ने 2-2 शादियाँ किए थे, और अहमद जमाल पाशा के वालिद मोहतरम भी 2 शादियाँ किए थे, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 बी। चलिए आगे देखिए, अहमद जमाल पाशा के दूसरे बीवी का क्या नाम था, दूसरी बीवी का, जी हाँ, क्योंकि पहली बीवी का आपके किताब में जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ दूसरी बीवी का जिक्र किया गया है, वो भी 1966 में, मतलब पहली बीवी जब इंतकाल कर गई तो दूसरी बीवी से शादी हुई थी, वो जिक्र किया गया है। तो इसलिए क्या जवाब हो जाएगा इसका, सरवर जहां, ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए बच्चे कितना कंफ्यूज करेंगे यहाँ पर, क्यों कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि इनके माँ जो थी, मतलब अहमद जमाल पाशा के, उसका नाम था सरवरी खातून, और इनकी बीवी जो है उसका नाम क्या है, सरवर जहां। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं ना, और मैं भी कंफ्यूज कर गया था जब मैं 2022 में बच्चों को पढ़ा रहा था। तो आगे देखिए, अहमद जमाल पाशा की दूसरी शादी कब हुई, यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ 1966 में हुई थी। चलिए आगे देखिए, अहमद जमाल पाशा की दूसरी बीवी किस नाम से मशहूर हुई, फिर कंफ्यूजन वाला सवाल, और ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए, अहमद जमाल पाशा की माँ के नाम क्या था, सरवरी खातून था। देखिए सरवरी खातून था, तो मंजिल का नाम इनके वालिद साहब क्या नाम रखे थे, सरवरी मंजिल रखे थे, ठीक। अब इनके अहमद जमाल पाशा की बीवी का बात आता है, तो बीवी का नाम क्या है, सरवर जहां। अब वो मशहूर किस नाम से हुई, तब पूछा जा रहा है, तो किस नाम से हुई, सरवर जमाल से, ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए, अहमद जमाल पाशा मुस्तकिल क़याम के लिए कहाँ गए और कब गए, तो देखिए सिवान के बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर पढ़ते रहते हैं, इसलिए ये सवाल सिवान के आपके दोस्त वगैरह भी होंगे, और इस ग्रुप में भी सिवान के बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। सिवान वो चले गए, लेकिन कब गए ये आपको याद रखना है, 1976 में गए थे, ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे देखिए, अहमद जमाल पाशा को ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू लेक्चरर की मुलाजमत कब मिली, यहाँ पर पूछा जा रहा है। जी हाँ, 34 नंबर क्वेश्चन का, तो 1976, 1978, 1976, जी हाँ, ऑप्शन बी में, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कब हुआ, यानी इनकी मृत्यु कब हो गई थी, तो देखिए 28 सितंबर 1987 को दौरान मुलाजमत ही है ना, अहमद जमाल पाशा का दिल का दौरा पड़ने से पटना में इनका इंतकाल हो गया था, ठीक है। तो 28 सितंबर को इनका इंतकाल हो गया था 1987 में, तो 1987 हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन सी। आगे देखिए, अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कैसे हुआ था, अभी जस्ट मैं आपको बताया, वैसे भी दिल का दौरा पड़ने से अक्सर आजकल के दौर में इंतकाल हो रहे हैं सब, तो दिल का दौरा पड़ने से ही अहमद जमाल पाशा भी इंतकाल कर गए थे 1987 में। आगे देखिए, अहमद जमाल पाशा कहाँ दफन किए गए, तो देखिए मैं आपको बताया हूँ ना कि 28 सितंबर 1987 को जब ये मुलाजमत में ही थे तो दिल का दौरा पड़ा और पटना में इनका इंतकाल हो गया। उसके बाद 29 सितंबर को, यानी 28 को ये मरे, और उसके कल होके 29 सितंबर को तिलहट्टा सिवान में क्या कहते हैं, दफन कर दिया गया, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए, अहमद जमाल पाशा को सागर सूरी अवार्ड कब मिला, यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो कब मिला था ये आपकी किताब में ही लिखा हुआ है पेज नंबर 29 में, तो 38 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 1986 ऑप्शन बी। 4 क्वेश्चन रह गए। आगे देखिए, इंशाइया हिजरत में अहमद जमाल पाशा ने किसका जिक्र फरमाया है, जी हाँ, तो इंशाइया हिजरत में आपको मालूम ही है खाना बदोश यानी बंजारों का। चलिए आगे देखिए, ये सब आप याद रखेंगे क्योंकि यह सब अहमद जमाल पाशा की किताब है जिसे आप याद कर ले, मैंने लिख दिया है ना। तो इसमें क्या क्या है देखिए, अंदेशे सहर, सितम इजाद, लज्जत आज़ार, मज़ामीन पाशा, चश्मे हैरा, पत्तियों पर छिड़काव। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है ज़राफ़त और तनक़ीद, उर्दू के 4 मज़ाहिया शायर, फ़न लतीफ़ा गोई, मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफ़े, मिजाज के लतीफ़े, शौकत थानवी की मज़ाहिया सहाफ़त, दुनिया की लोक कहानियाँ। उसके बाद है बहादुर तंबा, हुजूयात मीर, गालिब से माजरत के साथ। तो ये सब जो है ये अहमद जमाल पाशा की किताब है जिसे आप पढ़ लेंगे, क्योंकि कोई भी एक उठाकर पूछ देगा, जैसे फॉर एग्जांपल पूछ देगा यही उर्दू के 4 मज़ाहिया शायर जो है ये किसकी किताब है, तो आप क्या कहेंगे, याद रहेगा तब ना आप बोलेंगे अहमद जमाल पाशा। तो इसलिए ये सब आप याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 41 में क्या दिया है,
सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन महुए सफ़र रहती है? तो मैं बार बार कह रहा हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ज़रूर देखें, उसमें मैं आपको सब क्वेश्चन को हल कर दिया था। तो क्या हो जाएगा? साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबिया, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसलिए इसका सही जवाब है साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबिया। आगे देखिए, अहमद जमाल पाशा, लास्ट क्वेश्चन है कि तहरीरों का ख़ास मैदान क्या था? सैयद सुलेमान नदवी के तहरीरों का ख़ास मैदान क्या था? मैं आपको बताया था, याद कीजिए, तारीख़ इस्लाम बताया था। और यहाँ पर पूछा जा रहा है अहमद जमाल पाशा की तहरीरों का ख़ास मैदान क्या था? तो क्या था? तंज़ो ज़राफ़त। और ये इस मरतबा एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, और बच्चों को मैं बार बार कह रहा था पढ़ लो पढ़ लो, और बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं सिर्फ टेलीग्राम की वजह से। मैं बार बार अक्सर चीज़ें टेलीग्राम पर बताता हूँ। तो इस तरह से तंज़ो ज़राफ़त हो गया इसका सही जवाब। तो इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन को हल कर दिया, और इससे पहले वाला सबक जो था सबको एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो में। तो वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप अपने दोस्तों तक भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आप वहाँ क्विज़ दें और प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें, और आप एग्ज़ाम में जाए तो 100 में 100 नंबर लिख कर आएँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, इंशाल्लाह फिर मैं आऊँगा बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।